साथियों नमस्कार। यश मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने एक नर्मदा जी पे वीडियो बनाया था कि नर्मदा जी का क्या महत्व है, और फिर हमारे पास कमेंट्स आए कि उस पर विस्तृत जानकारी दी जाए नर्मदा जी के ऊपर। तो साथियों, नर्मदा नदी की उत्पत्ति को लेकर भारतीय पुराणों और लोक कथाओं में बहुत ही सुंदर और रोचक वर्णन मिलते हैं। मुख्य रूप से दो कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि भगवान शिव जब मैकाल पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे, एक तो ये है, और दूसरी ये कि उस समय राक्षसों ने अत्याचार किया था और भगवान शिव को क्रोध आया और उनकी साधना भंग हुई। तो उनके पसीने से, क्रोध से जो उत्तेजना और आवेश से जो पसीना निकला, उसकी बूंद के रूप में कन्या प्रकट हुई। चूँकि कन्या भगवान शिव शंकर के पसीने से उत्पन्न हुई, इसलिए इसे सांकरी भी कहा गया है। भगवान शिव ने उस कन्या का नाम नर्मदा रखा। अब नर्मदा का तात्पर्य नर्म अर्थ होता है सुख, और दा का अर्थ होता है देने वाली, अर्थात सुख देने वाली नर्मदा। रेवा और शिव का वरदान क्या है, क्योंकि नर्मदा जी का नाम रेवा भी है। तो इस तरीके से नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई और नर्मदा जी उस कन्या के रूप में प्रकट हुई, भगवान शिव की पुत्री। फिर इन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या करी, और बनारस वहाँ पर जाकर इन्होंने काशी में, बनारस में 1000 वर्ष तक तपस्या करी। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न नर्मदा जी को एक वरदान बड़ा अद्भुत है कि अंधकासुर राक्षस का वध करने के बाद देवताओं पर हत्या का पाप लग गया। तो भगवान शिव ने अपने तेज से नर्मदा जी जो उत्पन्न हुई नदी के, और उन्हें पापों को धोने वाली नदी के रूप में प्रतिष्ठित किया। यही कारण है कि गंगा में स्नान से जो पुण्य मिलता है वो नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। सिद्धिदायिनी भी माँ नर्मदा है। बड़े बड़े महात्मा भगवंत नर्मदा नदी के किनारे साधना कर कर सिद्धियाँ, परशुराम जी, भगवान दत्तात्रेय, और आज भी अनंत संत नर्मदा किनारे। एक ही मात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, और ये पापों को धोने वाली नदी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यही कारण है कि माना गंगा में स्नान और नर्मदा के दर्शन मात्र से वो मुक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के नूपुर जिले के स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से है ना। दिशा ये मात्र देखिए, इसकी दिशा भी सब नदियों से विचित्र है। ये भारत की उन चुनिंदा प्रमुख नदियों में से जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इन्हें रेवा के नाम से तो जाना ही जाता है। कुंवारी नदी है नर्मदा जी, कुंवारी नदी है। इन्होंने विवाह नहीं किया है। और अब इनकी जल की उत्पत्ति और जल का प्रभाव भूगर्भीय दृष्टि से नर्मदा घाटी एक रिफ्ट वैली है ना, भ्रंश घाटी है जो करोड़ों साल पुरानी है। अब अमरकंटक से समुद्र तक की यात्रा नर्मदा जी की बड़े घुमावदार रास्तों से, पहाड़ियों से, जंगलों से, अमरकंटक से समुद्र तक की यात्रा, यानी विशेष लोक में भी जाना कि एक नर्मदा जी की ताकत, एक पावर है। तो ये नदी जो है ये तकरीबन 1300 किलोमीटर की यात्रा है मध्य प्रदेश से
गुजरात और भड़ूच में जाकर नर्मदा जी का विलय समुद्र में होता है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में यदि आप कुछ और पूछना चाहते हैं हम ज़रूर आपको बताएंगे। और हमारी बात अच्छी लगती है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर दीजिए। कमेंट से हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।